राम राम जी, ज्योति ब्लॉगर की राम राम। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं आज मुझे। तो मैं आज कोई व्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ आप लोगों की बातों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों के ये सवाल है कि ससुराल में नहीं रुकती है, मायके में रहती है, ससुराल को अपना नहीं मानती है, सास की सेवा नहीं करती है, पता नहीं वहाँ जी क्यों नहीं लगता है। तो आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ मैं, जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जो अच्छे करते हैं उनको लेकर नहीं है, अगर उनकी राय है, वो चाहते हैं तो भी इस बात का जवाब दे सकते हैं। एक बात बताइए, अगर ससुराल में सासू मम्मी आपकी ये बोल दे और हस्बैंड ये बोल दे कि हमारे बस की नहीं है तेरा करना, और साथ के साथ तेरी जाड़ पट रही है, तेरे को बैठ के रोटी खिलानी पड़ेगी खाट पे, और फिर 2 बच्चे भी हैं, इनका भी करना पड़ेगा, हम तेरा करें या अपना करें। अगर वो ऐसा बोल दे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं। आप ही बोलते हो, मैंने कुछ दिन पहले एक टाइटल डाला था कि लड़की का घर ना ससुराल होता है और ना मायका होता है। तो आप लोगों ने क्या बोला? शादी होने के बाद ससुराल हो जाता है। तो ससुराल हो जाता है और ससुराल वाले ये बोल दे कि जा तू तो बीमार है, अपने मायके जा, थोड़ा आराम कर ले, वहाँ तू ठीक हो जाएगी, और यहाँ हम तेरा करेंगे या बच्चों का करेंगे, हम पे इतना काम नहीं होता है। तो फिर कहाँ जाएगी लड़की? मायके आएगी या नहीं आएगी? आप लोगों ने इतने सारे सवाल कर दिए, फिर मुझे आज बात करनी ही पड़ेगी, मैं क्या करूं? जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा मुझे इस बात का। आप लोग कमेंट करके मुझे जवाब दीजिएगा। रही सेवा की बात, वो तो टाइम बताएगा कौन किसकी करता है या नहीं करता है। अभी क्या कर दूं मैं उनका? अभी जो मेरा करने का वो मैं कर रही हूँ। अभी मेरी हालत ख़राब, उन्होंने बोल दिया कि पीहर में चली जा, तो मैं आ गई। आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आपकी तबीयत ख़राब है, आप पीहर चले जाओ, भाभी पास चले जाओ, मम्मी पास चले जाओ, तो मैं आ गई। क्या गलत किया मैंने? मेरी 3 जाट पट रही है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि तेज तेज बोल रही है जब तकलीफ हो रही है। एक साइड बोल रही है मम्मी हलवा बना रही है, दूसरी साइड चाचा के यहाँ खाना खा रही है। तो उसका रीज़न भी अभी बता देती हूँ। यहाँ जाती हूँ तो क्या पता उन्होंने सब्जी घनी बनाई, थोड़ी बनाई, कैसी बनाई, कितनी बनाई, हम अचानक चले जाते हैं बिना बताए। तो दूसरों के घर जाकर ये बोले कि रोटी भिगोकर खानी है, सब्जी एक्स्ट्रा दो। जैसा मिल जाए टाइम पर दूसरों के घर वैसा ही खा लेना चाहिए, ठीक है ना? पहली बात, छोटे छोटे टुकड़े खा रही थी, बड़े बड़े नहीं खा रही थी, मुझे पता है मुंह में दिक्कत है। अब बोल रही हूँ तब भी दर्द हो रहा है, पर आप लोगों ने सवाल इतने सारे कर दिए, जवाब नहीं दूंगी तो फिर काम कैसे चलेगा? देना तो पड़ेगा। हाँ, सही में मुझे अब भी दिक्कत है। और आप लोग बोलते हो कि मायके आके बिल्कुल ठीक हो जाती है, ससुराल में जाकर बीमार हो जाती है। तो मायके में इतने सारे सदस्य हैं मेरी गौर करने के लिए, इतने सारे सदस्य मुझ पर निगाह रखने के लिए, वहाँ कौन है? आज आप, मैं सिर्फ नेगेटिव कमेंट वालों से एक बात पूछना चाहती हूँ, वहाँ आप लोग देखते हो कौन है मेरे साथ? सासू है, हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं और एक मैं हूँ, 5 सदस्य हैं। 5 में सबसे ज़्यादा काम मैं ये नहीं बोलती कि मैं ही करती हूँ, वो लोग भी करते हैं, पर आप लोग देखते हो ना मेरे बच्चे को लेकर मेरे को कितने सारे काम होते हैं। छोटा बच्चा है, उसको भी रखना, काम भी करना, खाना भी बनाना, उन सबकी हाजिरी बजानी। एक बहू की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? वो नहीं करूँगी तो आप लोग बोलते हो कि सास की पति की जिम्मेदारी नहीं उठाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि सास को और तुम्हें बोलते नहीं देखा हमने। तो देखे, जब उनको कैमरे के आगे आना ही पसंद नहीं है तो बोलते हुए कैसे दिखाऊँ आप लोगों को? थोड़ा बहुत जो वो कैमरे के आगे आती है ना, तो वो अगर बैठी है, हमने शूट कर लिया तो दिख गई आप लोगों को। वो कभी कैमरे के सामने आकर बात ही नहीं करना चाहती, तो फिर कैसे पता चलेगा आप लोगों कि हम बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, कम बोलते हैं, सच बात बोल रही हूँ। मैं सोच रही थी कि ना जवाब देना पड़े, पर आपने मतलब हद ही कर दी, फिर तो मुझे बोलना पड़ेगा ही इतना। और पति को लेकर भी, तो पति का भी यही है, दोनों अपनी मर्जी से कभी कैमरे के आगे नहीं आना चाहते। पहले आते थे तो मैं दिखाती थी, अभी क्या है, उनका मन नहीं है, बोलते हैं कि काम कर रहे हैं कर ले शूट, वैसे आके हम नहीं बोलेंगे। तो क्या ज़बरदस्ती लाऊंगी मैं उनको? बच्चे थोड़ी ना फिट कर ले आऊँ, आप ही बताओ मुझे। कुछ लोग बोलेंगे आज इतना भाषण दे रही है, गुस्सा कर रही है। गुस्सा नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहकर भी कैमरे के सामने नहीं ला सकते, पर आप फेस करवाना चाह रहे हो, मुझसे बुलवाना ही चाह रहे, तो मुझे बोलना पड़ा। अब वो नहीं करेंगे तो मैं मायके ही आऊँगी ना, या फिर भाभी के पास जाऊँगी, बड़ी भाभी के पास, वो करेंगी, भैया करेंगे। उनकी तो मैंने बोला था जब कुछ टाइम पहले कि नहीं, कोई घर नहीं है। अब तो आपने कहा नहीं, दोनों घर होते हैं, दोनों घर होते हैं, तो फिर मैं इस वाले घर आ गई। अब वो बोलते हैं कि मेरे तो बड़े हाथ पाँव हो रहे हैं, मैं अपना और तुम्हारे हस्बैंड का कर दूँ, मतलब अपने बेटे का कर लूँ, मेरी यही काफ़ी है, ऊपर से तू और 2 बच्चे, इतना सारा नहीं मैं कर सकती। तो फिर मैं क्या करती है बताओ? वो मेरा ही कर देती, खाना पीना। कायरा को भी आप देखते हो, लैट्रिन, बाथरूम, खाना पीना, उसका रुआना, नुआना, सुआना, खुआना, सारे आइटम होते हैं बच्चों के साथ, क्या नहीं होता? अग्नि चलो खुद से नहा लेगी,
अपनी खुद से खाना लेकर खा लेगी। वैसे तो खा नहीं सकती, पर चलो आप ही बात बड़ी कर देती हूँ, खा लेगी। कायरा को कौन खिलाएगा? उसको तो मुझे ही खिलाना पड़ेगा, सुहाना भी पड़ेगा। मेरे को डॉक्टर ने एक नलके की हत्ती मारने के लिए भी मना किया है, फिर भी मैंने वहाँ 2 दिन जाड़ पटे हुए, एक दिन भी रेस्ट नहीं किया। आप लोगों ने ही कमेंट किया कि दीदी 1 दिन 2 दिन रेस्ट कर लो, आपकी हालत ख़राब है। मैंने तब भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मेरा काम नहीं चलेगा, खुद से ही बनाकर करके खानी पड़ेगी। तो करके खाया ना मैंने, तो मैंने खुद से करके खाया ना। और उनको ससुराल में मन नहीं लगता। जब आप बताइए, घर में 3 सदस्य हैं, बड़े और 2 छोटे हैं, अगर आप मेरे साथ नहीं बोलोगे तो मेरा मन कैसे लगेगा? आप दुख में ये भी नहीं पूछोगे कि तुझे पानी चाहिए, खाना चाहिए, आप मेरी सेवा नहीं करोगे। सेवा की भी तो छोड़ो, चलो मैं सेवा नहीं करती हूँ, आप मुझसे बोलोगे तभी तो मेरा मन लगेगा। और क्या है, एक उधर काम में लग रहा है, एक इधर, कोई किसी के साथ बोल ही नहीं रहा, तो फिर मन लगता है क्या? और यहाँ का ठीक क्यों हो जाती हूँ? इतने सारे सदस्य हैं, गौर करते हैं, बात करते हैं, ध्यान बटाते हैं, वहाँ सारे दिन में काम में झुंझू पुंझू रहती हूँ, उधर मेरे बच्चों का लगता है, उधर मेरे पीछा नहीं छोड़ रही है जाड़ की प्रॉब्लम, इतनी परेशान हूँ। मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को, आप बुरा बोल रहे हो मेरे को, या मुझे कुछ गलत शिक्षा दे रहे हो, या गलत सिखा रहे हो, या मेरे को निगेटिव थॉट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बस सिर्फ आप लोगों के सवालों का जवाब देना ज़रूरी समझा मैंने। आज मैंने कोई व्लॉग इसलिए नहीं बनाया। और देखें, ये तो आप लोगों को पता है, ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। बहुत से ससुराल ऐसे होते हैं कि लड़की को लगता नहीं कि उसकी शादी हो गई, वो ससुराल में चली गई, पर मेरे लिए ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो मैं क्या करूँ, पियर ही आना पड़ता है मेरे को जब दिक्कत होती है ज़्यादा। वो लोग बोल देते हैं हमारे बस की नहीं है करना, भाई तू घर चली जा, तेरा करेंगे या बच्चों का करेंगे, तो मैं घर ही आऊँगी या बड़ी भाभी के पास जाऊँगी। फिर भी आप लोग समझते नहीं हो, बस बोल देते हो। मैं वहाँ तो यहाँ पर हलवा खा रही है, वहाँ रोटी चबा रही है, ड्रामा कर रही है। ड्रामा नहीं है, मुंह खोल कर दिखाऊँ क्या आपको फटी है या नहीं फटी है? इतनी दिक्कत है मेरे मुंह में अब भी बहुत ज़्यादा, पर आप लोगों की बातों का जवाब भी देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो रहा था। क्यों आप लोग बस जो है बस लिख देते हो, ये नहीं समझते सामने वाले को कितनी तकलीफ होती होगी। आप कैसे से नेगेटिव कमेंटों से मुझे तकलीफ होती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है किसी को कुछ बोलना। ससुराल वाले अगर कदर करते तो मायके में ही आती क्या बार बार? समझते नहीं है, आदमी की अहमियत ही नहीं समझते। मेरी थोड़ी बहुत अहमियत समझते, मुझे समझते तो मुझे क्या यहाँ ना पड़ता? आपको सारी परिस्थिति पता है, आप देखते हो, बोलते हो कि दीदी आप इतना काम करती हो, अकेली दुखी होती हो, कोई बच्चे को नहीं लेता, चुप रहती। कब तक आप लोगों से ये ना बताती कि ससुराल वाले कैसा रखते हैं कैसा नहीं रखते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि मेरे पर्सनल बातें कैमरे के आगे ना आए, पर आप लोगों ने हद ही कर दी तो जवाब देना पड़ेगा। और रही सासू की सेवा करने की बात, तो सेवा का तो आगे पता चलेगा, अभी कोई बात नहीं मैं इस बारे में करना चाहती हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है आप लोगों का दिल दुखाने का, पर आप लोग मेरा दिल दुखाते हो ये क्यों नहीं सोचते कि मैं इतनी तकलीफ से गुजर रही हूँ? मेरे को तकलीफ होती है, आप ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। मेरे अंदर झाँक कर नहीं देख सकते क्या आप? मेरे को देखते नहीं हो आप, मैं किस तरह करती हूँ, किस तरह करती हूँ। मेरे को एक दिन का भी आराम ऐसा नहीं मिला जाड़ निकलवाने के बाद कि मैं बैठ कर लेट कर खाना खा लूँ, मैं काम ना करूँ। आप लोगों ने ही कमेंट किया होगा, याद दिला देती हूँ आप लोगों को कि दीदी आपकी जाड़ निकल रही है तो राठी जीजू को, राठी भैया को खाट उठाकर डालनी चाहिए, आप चारपाई क्यों डाल रही हो? जो मेरे लिए चारपाई नहीं डाल सकते, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या मैं उनके ऊपर वहाँ रहती? क्या बताओ, बच्चों को कौन देखता? एक टाइम ऐसा भी हुआ होगा मैंने खाना नहीं खाया होगा, वो तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई। एक टाइम ऐसा भी हुआ होगा मेरे बच्चे रो रहे होंगे, किसी ने देखा नहीं होगा। क्या करूँ, जैसा करते हैं वैसे ही बताना पड़ रहा है आज। मैंने सोचा था कि नहीं बताऊँ ये, क्योंकि घर की बातें होती हैं, पर आप लोगों ने इतने सारे सवाल जवाब तो देखो मुझे देना ही पड़ेगा। मैं बुरे नहीं बोल रही हूँ, और उन्होंने जब साफ साफ बोल दिया कि भाई हमारे बस की नहीं है तेरा करना, तेरी हालत ऐसी हो रही है, और तुझे देखेंगे या बच्चों को देखेंगे या हम खुद का करेंगे, मेरे बस की नहीं है इतना सारा काम करना, उन्होंने बोल दिया। ठीक है, उनकी बात अपनी जगह सही है, तो मैं क्या करूँ? फिर तो मुझे मायके आना पड़ता। बोलते हो यहाँ का बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आप मेरे से 2 बात प्यार की अच्छे से करोगे, हंसोगे, मुस्कुराओगे मेरे साथ और मेरे दुख को बांटोगे, तो मैं तो खुद ही मतलब फूल का गोगा सी हो जाऊंगी, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आधी तकलीफ दूर हो जाती है इंसान की। अगर कोई डिप्रेशन में है और आप उसको और डिप्रेशन दोगे तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा, और ज़्यादा सोचेगा, और ज़्यादा। और उसे बाहर निकालने की कोशिश करोगे ना, तो बाहर निकलेगा, अच्छे बात करेगा, लोगों से बैठेगा, हंसेगा, बोलेगा, तो आधे दुख दूर हो जाता है इंसान के। और एक को दुख हो रहा है, वो पड़ा है एक कोने में, उसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो उसको तो तकलीफ होनी है ना। तो आप लोग अच्छे कमेंट भी करते हो, निगेटिव करते हैं, उनके लिए जवाब था मेरा।
जो लोग मुझे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हो। कुछ लोग मेरे लिए हेल्प के लिए बोल रहे हैं कि दीदी हम आपकी हेल्प कर देंगे, कुछ लोग बोले अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों की। और जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगी उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, सिर्फ आप लोगों को सच बताया है जो है। तो अब तो आप लोगों को कोई सवाल नहीं होगा मुझको लेकर, अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बुरा लगे तो माफ़ी चाहती हूँ, दिल दुखाने का इरादा नहीं था, पर मेरे को बुरा लगता है यार। मैं भी इंसान हूँ, आपके जैसी आम इंसान हूँ, मेरी भी घर गृहस्थी है, बच्चे हैं। आप देखते हो काम में मुझ पर अपने बच्चों की भी गौर नहीं होती है। ये नहीं कि वीडियो में काम में नहीं होती है, खुद से तकलीफ है। अभी बोल रही हूँ दर्द हो रहा है, क्या करूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।